उसके बॉडी पर बहुत ही लॉन्ग हेयर्स होते हैं और ये मोस्टली रहता है इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये ह्यूमंस का बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है। मतलब व्हेन यू विल गो इन 4th 5th स्टैंडर्ड यू विल लर्न अबाउट ओरंगुटान दैट इन इवोल्यूशन पीरियड ह्यूमंस आर इवोल्यूटेड फ्रॉम ओरंगुटान्स और एप्स। इसकी स्पेलिंग है ORANGUTAN ओरांग उटान। 5th नंबर, माई होम इज़ इन न्यूजीलैंड, आई एम अ फ्लाइटलेस बर्ड, अ फ्रूट इज़ नेम आफ्टर मी। यह है कीवी। देखो इट्स जस्ट सीम लाइक हेन। ये एक मुर्गी की तरह दिखने वाला बर्ड है जिसका नाम है कीवी। भले ही ये बर्ड हो लेकिन ये फ्लाइटलेस है। फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं पाता और मोस्टली ये देखा जाता है न्यूजीलैंड में। दिस इज़ अ कीवी, KIWI। 6th नंबर, आई एम द ओनली स्नेक इन द वर्ल्ड हु बिल्ड्स अ नेस्ट। व्हेन इरिटेटेड आई फ्लेयर आउट माई हुड एंड इमिट अ हिस दैट साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रोइंग डॉग। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नेक है ब्लैक मामा के बाद में। लेकिन व्हेन इट बाइट्स, जो क्वांटिटी ये अपने पॉइजन की छोड़ता है उससे ऐसा कहा जाता है कि किंग कोबरा के काटने के बाद एक अडल्ट एलिफेंट भी मरने के चांसेस होते हैं। तो आप सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा जहरीला होगा या पॉइजनस होगा कि उसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है कि मैं दुनिया का इकलौता ऐसा सांप हूँ जो अपना घर बनाता है। मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन जब मुझे किसी और के द्वारा तकलीफ़ दी जाती है तो मैं अपना सर ऊपर उठाता हूँ और अपनी जीभ बाहर निकलकर, अपनी टंग बाहर निकलकर एक आवाज़ निकालता हूँ और मेरी आवाज़ ऑलमोस्ट एक गुस्सेल डॉग की तरह सुनाई देती है। ओके, एंड हिज नेम इज़ किंग कोबरा, KINGCOBRA। और आपको ये देखकर यकीन नहीं होगा कि किंग कोबरा मोस्टली इंडिया में पाए जाते हैं, वो भी मोस्टली साउथ इंडिया में। नाउ वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 5th, हु एम आई। नेम दिस पीपल। आपने बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखा होगा, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिसमैन, पोस्टमैन, बैंक में काम करने वाले। सो उस तरह से यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए हुए हैं और हमें उन फोटोग्राफ्स को आइडेंटिफाई करके या उनकी दी गई इंफॉर्मेशन करके हमें ये फाइंड आउट करना कि उनके वर्क क्या है। हेल्प बॉक्स के लिए आपको यहाँ पर उनके प्रोफेशन के नेम्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। सो फर्स्ट, ये भी देखो फ्लावर्स ये आदमी बेच रहा है, आई सेल फ्लावर्स। सो उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट, FLORIST। स्पेलिंग के रेफर के लिए आप यहाँ पर हेल्प बॉक्स पे देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर दिया है फ्लोरिस्ट। 2nd नंबर, आई फिट एंड रिपेयर पाइप्स। मैं पाइप्स को फिट करता हूँ और रिपेयर करता हूँ, मुझे बोलते हैं प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर। देन 3rd नंबर, आई डील विथ कैश एट बैंक, वो है टेलर, TELLER, टेलर। जैसे देखो यहाँ पर ये हो गई प्लम्बर की स्पेलिंग एंड ये हो गई टेलर की स्पेलिंग। देन 4th नंबर, आई सेल केक्स एंड पेस्ट्रीज। देखो फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि ये आदमी केक एंड पेस्ट्रीज एंड बहुत सारे बेकिंग मटेरियल बेचता है, जैसे पाव, ब्रेड एंड ऑल। ये है बेकर, BAKER। 5th नंबर, आई सेल मेडिसिन्स, सो ही विल बी केमिस्ट। देखो ये मेडिकल स्टोर है और ये मेडिसिन्स बेचता है, सो ये हो गया केमिस्ट। देखो यहाँ पर केमिस्ट की स्पेलिंग आप देख सकते हो, CHEMIST। देन 6th नंबर, आई डील इन क्लोथ एंड फैब्रिक। मतलब मैं कपड़े वगैरह बेचता हूँ, कपड़े, कापड़, क्लोथ्स, जिसमें आ गए बेडशीट,
कारपेट्स एंड ऑल, जिसे बोलते हैं ड्रैपर, DRAPER, ड्रैपर। देन 7 नंबर, आई सेल्स वेजिटेबल्स। सो ये हो गया ग्रीन ग्रोसर, फ्रूट्स बेचने वाला या सब्जियां बेचने वाला। एंड 8 नंबर, आई एम इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। जो म्यूजियम होते हैं जहाँ पर बहुत सारी एंशियंट चीज़ें रखी जाती हैं लोगों को देखने के लिए, और उसकी देखभाल जो करता है या वहाँ पर जो काम करता है उसे बोलते हैं क्यूरेटर, CURATOR। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर सम प्रोफेशंस इन आवर सराउंडिंग्स एंड दीज आर दैट टोटल 8 पीपल। देयर स्पेलिंग्स आर गिवन हियर, और आपने ये स्पेलिंग्स मिनिमम 3 टाइम्स आपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेनी है। ओके, सो और लास्ट लेसन, 6 नंबर लेसन, प्रोवर्ब्स। मैच द प्रोवर्ब विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखो कुछ प्रोवर्ब्स दी गई है और यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो फर्स्ट, एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइज, मतलब एम्प्टी वेसल जो होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है। अब इसका मीनिंग जो है वो है सी। पीपल हु हैव लिटिल नॉलेज टॉक द मोस्ट। इसका मतलब होता है कि जिन लोगों के पास नॉलेज कम होता है वो ज़्यादा बोलते हैं। इसके उल्टा जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वो शांत रहना ही पसंद करते हैं। ओके, देन सेकंड नंबर, एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। अब उसका आंसर है ए। देखो ये, वन हु हैज़ नथिंग टू डू विल बी टेम्प्टेड टू डू मेनी मिस्चिवस एक्ट। मतलब एक खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। मतलब एक जिसको कोई भी काम नहीं है वो हमेशा गलत चीज़ें या नुकसानकारक चीज़ें करने के पीछे पड़ा हुआ होता है, और हमें मोस्टली ऐसे लोगों से दूर रहना है। थर्ड, अ पेनी सेव्स इज अ पेनी गेन, लिटल सेविंग मोर सेविंग। मतलब कुछ बचाना, अगर हम कुछ सेव कर लेंगे तो वो हमें फ्यूचर में काम ही आने वाला है। सो उसका आंसर है बी, बाय बीइंग थ्रिफ्टी वन विल बी एबल टू सेव अप। मतलब अगर हम कुछ चीज़ें बचाने में कामयाब होंगे तो हमें हमेशा सेविंग करने की आदत पड़ जाती है। फोर्थ नंबर, बेटर लेट देन नेवर। आंसर ई है उसका। मतलब टू डू समथिंग दैट इज़ राइट अ लिटल लेट इज़ बेटर दैन नॉट डूइंग इट एट ऑल। मतलब कोई अगर चीज़ जो हमें करनी है और हमने वो बहुत ज़्यादा हरी में की, घाई गड़बड़ी में की, तो वो चीज़ बिगड़ने की चांसेस होते हैं। इसके उल्टा कि वो चीज़ करने में हम थोड़ा लेट हो जाए लेकिन वो चीज़ हम ठीक ठाक से करें। फिफ्थ, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। एफ, दोज हु मेक्स लॉयड थ्रेड्स वेरी रेयरली कैरी देम आउट। मतलब इसका मीनिंग डायरेक्टली होता है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, और यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वो लोग जो बहुत ही ज़ोरों से बोलते हैं या झगड़ा करते हैं या धमकी देते हैं वो बहुत ही कम तौर पर कुछ कर पाते हैं। 6, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। इसका एक्सप्लेनेशन है डी, डू नॉट बी फूल्ड बाय थिंग्स दैट लुक एट्रैक्टिव। मतलब जो चीज़ें हमें एट्रैक्टिव लगती है उन्हें देखकर हमें अपना आपा नहीं खोना है, और यही मतलब होता है जो चीज़ें चमकती है या हमेशा पीले चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेसन नंबर 6, प्रोवर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू।